नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ उसका अनुष्का। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं में अनीमिया की खून की कमी के बारे में। हम देखते हैं जिन भी महिलाओं में खून की अगर कमी होती है, तो क्या इन महिलाओं को प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है और किन बातों का ख्याल रखना है इन्हें खासकर? इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर तन्वी राज मैम। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें अनीमिया के बारे में, खून की कमी के बारे में महिलाओं में, तो इन्हें क्या दिक्कत आ सकती है प्रेगनेंसी के वक़्त में, और साथ ही किन बातों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है इन्हें? सो अनीमिया यानी खून की कमी होना इंडियन पॉपुलेशन में या स्पेशली औरतों में बहुत कॉमन है। कारण बहुत सारे हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं होता है, खान पान में कमी होती है। घर में एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे कॉम्प्रोमाइज्ड खाना जनरली फीमेल्स का होता है। सबको खिलाने के बाद उनके खाने की बारी आती है। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन कॉज़ होती हैं खून की कमी होने का। उसके अलावा सेकेंडरी कॉज़ ये है कि हर महीने ब्लड लॉस होता है पीरियड्स के समय, जो एक कांस्टेंट सोर्स है खून की कमी होने का। अगर न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं हो या इनफ नहीं हो, तो ये जो हर महीने आपका ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी उसको कंपनसेट करना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण खून की कमी होना ज़्यादा कॉमन होता है। प्रेगनेंसी में अगर आप एंटर करते हैं और ऑलरेडी आपके खून की कमी है, तो इसमें प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन हम लोग कहते हैं कि लगभग 12 के ऊपर होना चाहिए। प्रेगनेंसी में वैसे भी कम हो जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो उसका रेंज होता है 11 के ऊपर भी है हीमोग्लोबिन, तो वी आर ओके अप टू 11। 11 से नीचे होता है तो उसे हम अनीमिया कहते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी में आपको अनीमिया है, तो ये आगे चल के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकती है। जी। और साथ ही जब डिलीवरी के वक़्त जिन भी महिलाओं को अनीमिया की प्रॉब्लम है या खून की कमी है, तो क्या उस समय भी दिक्कत आ सकती है? और साथ ही इनका खान-पान क्या होना चाहिए ताकि इसकी दिक्कत ना हो? सो जो कॉम्प्लिकेशन माँ एज़ वेल एज़ बच्चे दोनों को प्रॉब्लम्स हो सकती है अनीमिया के कारण। अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी है, तो जो मदर होगी उसे बहुत ज़्यादा थकावट होएगी, थोड़ा-सा भी काम करने में साँस फूलने लग सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में साँस फूलने लग सकती हैं। हर समय वीकनेस फ़ील होएगी, सुस्ती फ़ील होएगी, देखने में आपको बिल्कुल पेल कोई चमक या कोई रौनक नहीं रहेगी चेहरे पे। जीभ सफ़ेद सी लगेगी, आँख के नीचे का जो एरिया होता है दैट विल बी मोर, उसमें रेडनेस जो होती है वो चली जाती है। सो ये सब लक्षण हो सकते हैं अनीमिया के। आगे जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है आयरन की, प्रोटीन की, तो माँ को खून की कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण बच्चे पे भी असर पड़ सकता है, ग्रोथ में कमी आ सकती है, बच्चे के समय से पहले डिलीवरी होने का भी चांस रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब डिलीवरी होती है नॉर्मली भी अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग मान के चलिए तो आधे से 1 लीटर ब्लड लॉस होता है जब आपकी डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में लगभग हाफ लीटर, सिज़ेरियन में 800 से 1000 ml ब्लड लॉस नॉर्मल है वो, ठीक है? तो अगर आप ऑलरेडी डेफ़िशिएंट हैं, आपके पास ऑलरेडी खून की कमी है, तो इतना ब्लड लॉस आपकी बॉडी टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं आप कुछ समझ पाए होंगे कि अगर किसी भी महिला को खून की कमी है, तो उन्हें प्रेगनेंसी में क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और ख़ासकर डिलीवरी के वक़्त, और एक साथ ही इनका क्या खान-पान होना चाहिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।